सोचिए, अगर आज आप अचानक गायब हो जाएं, तो कितने लोग आपको याद करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, आपकी जिंदगी ने किसी की जिंदगी बदली भी है या नहीं? नेपोलियन हिल कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड पोटेंशियल, इट रिवॉर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज की ये कहानी मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो हालात आपको तोड़ देंगे। चैप्टर 1, सेल्फ इमेज। आप खुद को कैसे देखते हैं? सेल्फ इमेज वो इनविजिबल मिरर है जिसमें आप खुद को देखते हैं, और यकीन मानिए, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को उस मिरर में देखते हैं, क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन ज्यादातर लोग इस लाइन को कोट की तरह पढ़ते हैं, ट्रूथ की तरह नहीं जीते, क्योंकि सच ये है कि आपका माइंड पहले बिलीव करता है और फिर आपकी रियलिटी बनाता है। और ये बिलीफ बाहर से नहीं आती, ये आती है उस लैंग्वेज से जो आप रोज अपने आप से बोलते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और मन ही मन कहते हैं, मैं एवरेज हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए डायरेक्ट कमांड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन समझता है। इसलिए जब कोई इंसान सालों तक खुद को वीक, अनलकी या लेस केपेबल बोलता रहता है, तो उसका सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वही आइडेंटिटी उसके बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। उसकी चाल धीमी होती है, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी आवाज में फर्मनेस नहीं होती। वो डिसीजंस लेने से डरता है, रिस्क्स अवॉइड करता है, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ सबकॉन्शियस उसे बार बार रिमाइंड करता है कि तू वो इंसान नहीं है जो जीत सके। यही रीजन है कि दो लोग एक ही सिटी में रहते हुए, सेम इकोनॉमी, सेम गवर्नमेंट, सेम इंटरनेट और सेम टाइम में कंप्लीटली अलग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। एक इंसान कहता है अपॉर्चुनिटी नहीं है, और दूसरा कहता है अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। और डिफरेंस सच में अपॉर्चुनिटी का नहीं होता, डिफरेंस उस सेल्फ इमेज का होता है जो दोनों ने अपने अंदर इंस्टॉल कर रखी है। क्योंकि पहला इंसान खुद को विक्टिम की आइडेंटिटी में देखता है, और दूसरा खुद को क्रिएटर की आइडेंटिटी में। और विक्टिम हमेशा सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता है, जबकि क्रिएटर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेल्फ इमेज असल में आपके लाइफ का थर्मोस्टैट है, थर्मोमीटर नहीं। ये टेम्परेचर मेजर नहीं करता, ये टेम्परेचर सेट करता है। अगर आपके अंदर की इमेज छोटी है, तो चाहे बाहर कितनी भी चांसेस आ जाएं, आप सबकॉन्शियसली उन्हें साबोटाज कर देंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप डर जाएंगे, आप खुद को कन्विंस कर लेंगे कि अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। यही कारण है कि बहुत से लोग पैसा मिलने के बाद भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप मिलने के बाद भी टॉक्सिक रहते हैं, और फेम मिलने के बाद भी एम्प्टी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने आउटर वर्ल्ड बदला लेकिन इनर सेल्फ इमेज नहीं बदली। और नेपोलियन हिल इसीलिए बार बार बिलीफ पर जोर देते हैं, क्योंकि बिलीफ ही वो फाउंडेशन है जिस पर अचीवमेंट खड़ी होती है। अब सवाल यह है कि सेल्फ इमेज बदलती कैसे है, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनने से आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होती। आइडेंटिटी शिफ्ट होती है रिपीटेड सेल्फ टॉक से, विजुअलाइजेशन से, और छोटे एक्शन से जो आपके पुराने बिलीफ को चैलेंज करें। इसलिए जब आप रोज सुबह मिरर में देखकर कहते हैं, आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड अनस्टॉपेबल, तो आप कोई मैजिक स्पेल नहीं बोल रहे, आप अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी आंखों की इंटेंसिटी और आपकी आवाज के वाइब्रेशन को रजिस्टर करते हैं, और सबकॉन्शियस प्रूफ मांगता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटमेंट अभी सच है या नहीं, उसे फर्क पड़ता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी और कन्विक्शन से उसे बोल रहे हैं। शुरू में आपको ऑकवर्ड लगेगा, आपका लॉजिकल माइंड बोलेगा ये फेक है, लेकिन याद रखिए, लॉजिकल माइंड का काम सवाल करना है, सबकॉन्शियस का काम एक्सेप्ट करना। और जैसे जैसे आप डेली इस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेंगे, वैसे वैसे आपका पॉस्चर चेंज होगा, आपकी सोच अग्रेसिव होगी, आप खुद को चैलेंजेस के सामने खड़ा करने लगेंगे। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि इंसान पहले अपने अंदर जीतता है, फिर बाहर जीतता है। अगर आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगें जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो जिम जाना स्ट्रगल नहीं रहेगा। अगर आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगें जो फोकस रखता है, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएंगे। और अगर आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगें जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, तो डर आपका स्लेव बन जाएगा, मास्टर नहीं।
इसलिए याद रखिए, आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी सक्सेस सब आपकी सेल्फ इमेज का शैडो हैं। और शैडो को बदलने के लिए लाइट बदलनी पड़ती है, चीज़ों को नहीं। जिस दिन आपने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि मैं एवरेज नहीं हूं, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेटनेस हूं, उसी दिन से दुनिया आपको अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। क्योंकि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास पावर होती है, सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसने खुद को पहचान लिया होता है। चैप्टर 2, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, लाइफ का क्लियर गोल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में एक ही चीज फिक्स करनी हो तो वो है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड सबसे बड़ा एनिमी है और क्लैरिटी सबसे बड़ी पावर। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में निकाल देते हैं, बिना ये जाने कि वो मेहनत किस दिशा में जा रही है। वो रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, टास्क्स पूरे करते हैं, डेडलाइंस चेस करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सेंट्रल गोल नहीं होता, कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती कि 5 साल बाद वो इंसान खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं। और यही रीजन है कि उनकी एनर्जी बिखर जाती है, उनका फोकस टूट जाता है और वो इंटरनली एग्जॉस्टेड रहते हैं। क्योंकि माइंड को डायरेक्शन चाहिए होती है जैसे बॉडी को ऑक्सीजन, और जब माइंड को डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो एंग्जाइटी, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट पैदा करता है। कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा बिजी रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता। वो बहुत सोचता है लेकिन सही चीज पर नहीं। वो दिन भर डिसीजंस लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ नहीं। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय डेफिनेट प्लान्स प्रोड्यूसेस डेफिनेट रिजल्ट्स। क्योंकि जब इंसान के पास क्लियर पर्पस होता है तो उसका सबकॉन्शियस ऑटोमैटिकली अपॉर्चुनिटी स्कैन करने लगता है, उसका ब्रेन फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है, वो वही चीजें नोटिस करता है जो उसके गोल से अलाइन करती हैं। लेकिन बिना पर्पस के इंसान एक ऐसे शिप की तरह होता है जिसके पास कंपस नहीं है। चाहे सी शांत हो या स्टॉर्म आए, डायरेक्शन न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं टकराएगा ही। और यही आपकी लाइफ में होता है। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की एब्सेंस है। बहुत से लोग कहते हैं मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, लेकिन हार्ड वर्क बिना डायरेक्शन के सैंड में पानी डालने जैसा है। वो एफर्ट दिखता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि एफर्ट तभी कंपाउंड करता है जब वो सही डायरेक्शन में लगाया जाए। और सच ये है कि जो इंसान बिना गोल के जीता है वो अनजाने में दूसरों के गोल्स पूरे करता है। कोई कंपनी का गोल, कोई बॉस का गोल, कोई सोसाइटी का गोल, लेकिन अपना नहीं। क्योंकि नेचर वैक्यूम टॉलरेट नहीं करता। अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए डिफाइन कर देगी। यही कारण है कि कुछ लोग डेकेड्स तक काम करने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि वो असल में बनना क्या चाहते थे। उन्होंने बस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिएक्ट किया। नेपोलियन हिल के अनुसार डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ ये तय करना नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये डिसाइड करना है कि मैं किस कीमत पर, किस डिसिप्लिन के साथ और कितनी क्लैरिटी से उसे अचीव करूंगा। क्योंकि वेग गोल्स वेग लाइव्स क्रिएट करते हैं और क्लियर गोल्स पावरफुल लाइव्स। जब आप एक पेपर लेते हैं और उस पर लिखते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं क्या बनना चाहता हूं, तो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं लिख रहे होते, आप अपने सबकॉन्शियस के सामने ब्लूप्रिंट रख रहे होते हैं। और सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट पर ही काम करता है। इसलिए पैसा, लाइफस्टाइल, हेल्थ और पहचान को क्लियर टर्म्स में लिखना जरूरी है, नंबर्स के साथ, फीलिंग्स के साथ। क्योंकि इमोशन गोल को फ्यूल देता है और क्लैरिटी उसे डायरेक्शन देती है। अगर आप सिर्फ लिखते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो माइंड कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्स अमाउंट इनकम, डिसिप्लिन बॉडी, काम माइंड और रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी बनानी है, तो ब्रेन ऑटोमैटिकली उस डायरेक्शन में डिसीजंस लेने लगता है। आप कॉन्शियसली नहीं भी सोचते, तब भी आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि क्लैरिटी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है। यही रीजन है कि हाई परफॉर्मर्स बोरिंग दिखते हैं, क्योंकि उनका जीवन डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। उनके पास हर चीज के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक पर्पस होता है और पर्पस प्रायोरिटी सिखाता है। और जब आप अपने गोल को फोन वॉलपेपर बनाते हैं तो आप अपने ब्रेन को रोज याद दिलाते हैं कि तू किस मिशन पर है। क्योंकि ब्रेन फॉरगेटफुल है, वो इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागता है, इसलिए उसे डेली रिमाइंडर चाहिए। और रोज 2 मिनट गोल पढ़ना कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट है। क्योंकि जिस दिन आपका गोल आपकी आइडेंटिटी बन गया, उस दिन मोटिवेशन की जरूरत खत्म हो जाती है।
सच तो ये है कि इंसान थकता काम से नहीं, इंसान थकता कन्फ्यूजन से है, जब उसे नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहा है, और जिस दिन वाई क्लियर हो जाता है उसी दिन हाउ अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए याद रखिए, क्लियर गोल लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल टूल है। और डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस वही तलवार है जो एवरेज इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच की दूरी तय करती है, क्योंकि दुनिया तेज चलने वालों को नहीं, सही डायरेक्शन में चलने वालों को याद रखती है। चैप्टर 3, परसिस्टेंस। जब सब छोड़ दें तब टिके रहो। नेपोलियन हिल ने एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बोला था कि मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक एबिलिटी बट बिकॉज दे क्विट टू सून। और ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे ब्रूटल रियलिटी को एक्सपोज करती है। क्योंकि ज्यादातर लोग हार तब नहीं मानते जब शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, वो हार मानते हैं उस फेज में जब उन्हें लगता है कि अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और यही फेज हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में आता है, एक ऐसा डार्क फेज जहां पैसे खत्म हो जाते हैं, जहां बैंक बैलेंस स्ट्रेस देता है, जहां फैमिली इनडायरेक्टली डाउट करने लगती है, जहां दोस्त मजाक उड़ाते हैं, जहां सोसाइटी साइलेंटली जज करती है, और सबसे पेनफुल बात यह होती है कि एफर्ट्स के बावजूद रिजल्ट्स जीरो दिखते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां एवरेज इंसान इमोशनली टूट जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान इंटरनली हार्ड हो जाता है। क्योंकि फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क टॉलरेंस का होता है, पेन टॉलरेंस, अनसर्टेनिटी टॉलरेंस और साइलेंस टॉलरेंस का। परसिस्टेंस का मतलब स्टबर्न होना नहीं है, परसिस्टेंस का मतलब है क्लैरिटी के साथ पेन सहना, बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के भी रोज उठकर वही काम करना जो आपको डराता है। क्योंकि क्विटिंग अक्सर लॉजिक के डिस्गाइज में आती है। वो बोलती है थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी सही टाइम नहीं है, प्लान चेंज कर लेते हैं। लेकिन सच में वो डर की आवाज होती है जो सेफ्टी चाहती है, ग्रोथ नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के करियर ग्राफ में एक फ्लैट लाइन होती है जहां ग्रोथ दिखती नहीं लेकिन फाउंडेशन बन रही होती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गेम छोड़ देते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट है। उसे जल्दी रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन लाइफ डिलेड रिवॉर्ड पर काम करती है। और परसिस्टेंस वही ब्रिज है जो एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच गैप को फिल करता है। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसने फेलियर को इमोशनल लेबल नहीं दिया, उसने उसे डेटा की तरह ट्रीट किया। जब लोग उसे 1000 फेलियर्स के बाद कहते थे क्विट करो, तो उसने कहा आई डिडंट फेल, आई फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। और यही माइंडसेट परसिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है। क्योंकि जिस दिन आप फेलियर को पर्सनल इंसल्ट मान लेते हैं उसी दिन परसिस्टेंस मर जाती है। लेकिन जिस दिन आप फेलियर को फीडबैक मान लेते हैं उसी दिन क्विटिंग का ऑप्शन खत्म हो जाता है। इमोशनल ट्रूथ यह है कि अगर आज आप टायर्ड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप ग्रोथ जोन में हैं। क्योंकि कंफर्ट कभी टायर्ड नहीं करता, चैलेंज करता है। लेकिन अगर आप क्विट कर देते हैं तो टायर्डनेस खत्म नहीं होती, वो रिग्रेट में बदल जाती है। और रिग्रेट सबसे हैवी बर्डन होता है, क्योंकि फेलियर आपको सिखा सकता है लेकिन रिग्रेट आपको अंदर से हॉलो कर देता है। परसिस्टेंस का सबसे डेंजरस एनिमी फेलियर नहीं है, बोर्डम है, रेपिटिशन है। वो फेज जहां कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती, जहां रूटीन डल लगने लगता है, जहां हर दिन सेम लगता है। और यही फेज चैंपियंस को बाकी लोगों से अलग करता है। क्योंकि चैंपियंस एक्साइटमेंट के लिए काम नहीं करते, वो कमिटमेंट के लिए काम करते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार परसिस्टेंस तब पैदा होती है जब डिजायर इतना स्ट्रांग हो कि एक्सक्यूजेज इरेलेवेंट हो जाएं। क्योंकि वीक डिजायर एक्सक्यूजेज ढूंढता है और स्ट्रांग डिजायर रास्ते बनाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात काम करें। परसिस्टेंस का मतलब है हर दिन एक नॉन नेगोशिएबल टास्क करना, चाहे मूड हो या न हो, चाहे मोटिवेशन हो या न हो। क्योंकि मूड अनरिलायबल होता है लेकिन डिसिप्लिन लॉयल होता है, और डिसिप्लिन रेपिटेशन से बनता है, इंस्पिरेशन से नहीं। जब आप रोज अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि चाहे कुछ भी हो ये काम होगा, तब सबकॉन्शियस ट्रस्ट करना शुरू करता है कि आप सीरियस हैं। और तभी वो आपके लिए एनर्जी, आइडियाज और करेज रिलीज करता है। रिजल्ट्स अक्सर लेट आते हैं, अनफेयरली लेट आते हैं। ऐसे समय पर आते हैं जब आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके होते हैं। और यही आयरनी है, लाइफ की ब्रेक थ्रू से ठीक पहले रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए परसिस्टेंस का असली टेस्ट ये नहीं है कि आप कितनी देर तक मेहनत कर सकते हैं, असली टेस्ट ये है कि आप कितनी देर तक बिना वैलिडेशन के मेहनत कर सकते हैं।
याद रखिए, दुनिया क्विटिंग को कभी याद नहीं रखती, लेकिन परसिस्टेंस को देर से ही सही रिवॉर्ड जरूर देती है, क्योंकि टाइम इवेंचुअली एफर्ट के आगे झुकता है। और जिस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मैं तब भी चलूंगा जब कोई नहीं देख रहा, वही इंसान एक दिन वो रिजल्ट देखता है जिसे सब देख रहे होते हैं। परसिस्टेंस कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है। परसिस्टेंस एक लोनली एग्रीमेंट है जो आप खुद से करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो लोग रास्ते में रुक जाते हैं वो डेस्टिनी तक कभी नहीं पहुंचते, और जो चलते रहते हैं हिस्ट्री बनाते हैं। चैप्टर 4, ट्रांसफॉर्मेशन। इतना बदलो कि लोग चुप हो जाएं। ये चैप्टर मोटिवेशन नहीं है, ये अपलॉज के लिए नहीं लिखा गया। ये एक डायरेक्ट चैलेंज है, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन कभी लाउड नहीं होती, वो इंस्टाग्राम स्टोरीज में अनाउंस नहीं होती, वो मोटिवेशनल कोट्स शेयर करके प्रूव नहीं की जाती। रियल ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंटली होती है, उन मोमेंट्स में होती है जहां कोई देख नहीं रहा होता, जहां कोई क्लैप्स नहीं बजा रहा होता। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग चेंज स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, इंस्टेंट रिकग्निशन चाहिए, जबकि ग्रोथ वैलिडेशन के बिना होती है। जब आप नेटफ्लिक्स छोड़ते हैं, जब आप रात देर तक स्क्रॉल करने की जगह जल्दी सोने का डिसीजन लेते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस छोड़कर अनकंफर्टेबल रूटीन अपनाते हैं, तब कोई आपको हीरो नहीं कहता। उल्टा लोग कहते हैं, इतना सीरियस क्यों हो गया, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। क्योंकि सोसाइटी को डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल लगता है, और कंफर्ट कल्चर डिसिप्लिन को पनिश करता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का रूल सिंपल है, पहले साइलेंस में बनो, फिर नॉइज अपने आप आएगा। रियल चेंज तब शुरू होता है जब आप स्टैंडर्ड्स बदलते हैं, क्योंकि हैबिट्स सरफेस लेवल पर दिखती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स डीप लेवल पर ऑपरेट करते हैं। और जब आप डिसाइड करते हैं कि अब मैं लेट नहीं उठूंगा, अब मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, अब मैं पॉइंटलेस गॉसिप में एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, तो असल में आप हैबिट्स नहीं बदल रहे, आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं किस लेवल की लाइफ डिजर्व करता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होती, वो बोरिंग होती है, रिपेटिटिव होती है और अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि सेम व्यक्ति, सेम सिटी और सेम बैकग्राउंड में रहकर भी कोई इंसान पूरी तरह अलग बन जाता है। और लोग हैरान रह जाते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ, जबकि सच ये होता है कि बाहर कुछ नहीं बदला होता, अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। सोच बदल चुकी होती है, प्रायोरिटीज बदल चुकी होती हैं, और स्टैंडर्ड्स नॉन नेगोशिएबल हो चुके होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं की जाती, ये दिखती है आपकी आंखों में क्लैरिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में काम कॉन्फिडेंस, आपके वर्ड्स में अननेसेसरी नॉइज की एब्सेंस, और आपके डिसीजंस में फर्मनेस। और यही वो फेज होता है जहां लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट्स बोलने लगते हैं तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफस्टाइल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल दिखती है, लेकिन एग्जीक्यूट करना हार्ड होता है। सुबह उठते ही फोन देखने की जगह पर्पस देखना, क्योंकि फोन आपको दूसरों की लाइफ में ले जाता है और पर्पस आपको अपनी लाइफ में वापस लाता है। जंक फूड छोड़कर ब्रेन फ्यूल चुनना, क्योंकि वीक बॉडी और फॉगी ब्रेन कभी स्ट्रांग फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। गॉसिप छोड़कर ग्रोथ टॉक करना, क्योंकि आप जिन टॉपिक्स पर बात करते हैं वही आपकी थिंकिंग की सीलिंग तय करते हैं। और स्लीप लेट छोड़कर डिसिप्लिन अर्ली अपनाना, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलार्म से नहीं, कमिटमेंट से उठते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस नॉइजी नहीं होती, फेलियर नॉइजी होता है। सक्सेसफुल लोग क्वाइटली वर्क करते हैं और लाउडली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको लोनली फील होगा, मिसअंडरस्टूड फील होगा, और कई बार खुद पर डाउट भी आएगा। लेकिन यही साइंस हैं कि आप एवरेज क्राउड से अलग हो रहे हैं। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का गोल लोगों को इंप्रेस करना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का गोल है उस वर्जन को मार देना जो एक्सक्यूजेज में जीता था, और उस वर्जन को जन्म देना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीता है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एग्जीक्यूट करूंगा, उसी दिन से आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीक लोगों की करेंसी होती है और रिजल्ट्स स्ट्रांग लोगों की लैंग्वेज। इतना बदलो कि लोग सवाल पूछना छोड़ दें, इतना डिसिप्लिन बनो कि आपकी रूटीन आपकी रेप्यूटेशन बन जाए, और इतना ग्रो करो कि आपकी साइलेंस भी स्टेटमेंट लगे। क्योंकि अंत में दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो बातें करते रहे, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने खुद को इतना बदल लिया कि उनके चेंज ने ही सब कुछ कह दिया। और अब सवाल ये नहीं है कि आपने ये सुना, सवाल ये है आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि नॉलेज आपको बदलती नहीं, डिसीजन बदलता है।
आज नहीं तो कभी नहीं, कल नहीं, अभी। अगर ये वर्ड्स आपके अंदर कुछ हिला गए हैं तो इसका मतलब है आप रेडी हैं। रेडी टू ड्रॉप एक्सक्यूजेस, रेडी टू रेज स्टैंडर्ड्स, रेडी टू बिकम समवन जिसे आपको खुद एक्सप्लेन न करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विचार हर रोज आपकी सोच को शार्पन करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जो अंदर से टूट रहा है लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखता है, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई चूज ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जिस दिन आपने चूज कर लिया उसी दिन से आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। इतना बदलो कि लोग सवाल न पूछें, इतना बदलो कि आपकी साइलेंस ही जवाब बन जाए। द जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड।